सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही एक अच्छी जानकारी देने जा रही हूँ। तो मेरा आज का विषय है पत्र लेखन। पत्र लेखन से पहले आज मैं आपको कुछ वर्ष पीछे की तरफ लिए चलती हूँ, जो आज से प्राचीन काल में जब हम राजे महाराजाओं के देश में रहते थे, तो उस समय हम जब एक राजा से दूसरे राजा तक संदेश पहुंचाना होता था, तो हम जानते हैं किसकी सहायता लेते थे। हम कबूतरों की सहायता लेते थे। कबूतर दिमाग से बहुत ही तेज और तीव्र गति के होते थे। उन्हें एक बार जब एक रास्ता दिखा दिया जाता था, तो वो उस रास्ते पर बहुत जल्दी से पहुंच जाते थे। फिर धीरे धीरे मानव ने इन कबूतरों को सिखाया और अपने राजाओं ने ये संदेश इस तरह से इनके यहाँ गर्दन पर टांगकर और भेजने शुरू किए, और ये संदेश जाकर के वो दूसरे राजा को पहुंचाते। धीरे धीरे फिर रनर का प्रयोग किया जाने लगा। रनर यानी कि धावक, जो बहुत तेजी से दौड़कर जाते थे। इनका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किया जाने लगा, और धावक बहुत तेजी से दौड़ते थे। और फिर साथ ही साथ घोड़ों को भी प्रयोग में लाया जाने लगा। घोड़ों के साथ साथ हम नाविक का भी प्रयोग किया गया। नाविकों से भी संदेश भेजे जाने लगे। नाविक के साथ साथ पायलट का भी सहारा लिया गया। पायलट भी बड़ी तीव्र गति से पहुंचकर अपने संदेशों को दूसरों तक पहुंचाया करते थे। और इस तरह से फिर धीरे धीरे हमारा नया, जैसे जैसे हम तरक्की करते चले गए, हमारे पास कौन आया? डाकिया आया। डाकिये से हम अपने संदेश पहुंचाने लगे। वो सबसे बड़ा सहायक बनकर हमारे सामने आया, और डाकिये से वो गीत गाता हुआ साइकिल पर घंटी बजाता हुआ आया। डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाकिया डाक लाया, डाक लाया। खुशी का पैगाम कहीं कहीं दर्दनाक लाया। डाकिया डाक लाया, डाक लाया, डाक लाया, डाक लाया। तो डाकिया घर घर संदेश पहुंचाने लगा पत्रों के रूप में। ये आप देख रहे हैं, पहले आज से बहुत समय पहले ऐसे पोस्ट कार्डों का प्रयोग किया जाता था। साथ ही ये पोस्ट कार्ड पे यहाँ पर पता लिखा जाता था और यहाँ संदेश दिया जाता था। और साथ ही इनलैंड लेटर्स का, जिन्हें अंतर्देशीय पत्र भी कहा जाता था। और ये डाक टिकटें होती थी, जो हम टिकटों को बाहर लगाकर अपने संदेश दूसरे शहर तक पहुंचाया करते थे। ये हमारे पास इनलैंड लेटर और ये पोस्ट कार्ड के रूप में हमारे पास ऐसे पत्र आते थे। फिर धीरे धीरे टेलीग्राम का भी आविष्कार हुआ, क्योंकि पत्रों को पहुंचने में कुछ दिन लग जाया करते थे। लेकिन फिर टेलीग्राम वायरलेस के थ्रू जितनी जल्द से जल्द कोई दुख और सुख का समाचार होता था, कम से कम समय में दूसरे घर तक पहुंचाने का टेलीग्राम भी साधन बना। तार के रूप में इसे हम जानते थे। फिर ये सब चीज़ें हमें पोस्ट ऑफिस से मिलती थी, यानी कि भारतीय डाकघरों से। डाकघरों में ये सब सामान मिलता हमें, डाक टिकटें, इनलैंड लेटर्स। फिर हम इन पत्रों में पत्र लिखकर इसे लेटर बॉक्स में पोस्ट कर दिया करते थे, और फिर इसे एक इकट्ठा कर लिया जाता था। और जो डाकिया होता था, इन सब पत्रों को इकट्ठा कर इनमें से बाहर निकाल कर लेटर बॉक्स में से, और इन्हें एकत्रित कर वो डाकघर जाता था। डाकघर जाकर वो फिर इन सब लेटर्स को, इन पत्रों को अलग अलग देशों के रूप में, अलग अलग शहरों का अलग अलग कर लेता, और फिर इन्हें दूसरे डाकियों को पहुंचा दिया जाता। और इस तरह से हमारा शुरू हुआ किसका? पत्र लेखन का संसार शुरू हुआ। और पत्र लेखन के लिए हम आपको अपनी दूसरी वीडियो की तरफ लिए चलते हैं। मुझे आशा है आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा और आपने एक विशेष जानकारी प्राप्त की होगी। और फिर जैसे जैसे हम तरक्की करते चले गए,
हमारे पत्रों का प्रारूप भी बदलता चला गया। जिस प्रकार आज हमारे पास पर्याप्त मात्रा में साधन है, तो आज हम अपनी बात को शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचाने के लिए मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक के द्वारा अपने संदेश पहुंचाते हैं। ईमेल के द्वारा भी, एमएमएस, दूरभाष से सगे संबंधियों, सरकारी, गैर सरकारी व देश विदेश में अपने संदेश पल भर में पहुंचा सकते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आज की जानकारी? डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया। तो इसी शुभकामनाओं के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, चिरंजीवी रहें। आपका दिन मंगल में हो। धन्यवाद।